महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद हिंदुजा हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। किसान आंदोलन में हंगामे के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस। किसान संगठनों के पदाधिकारियों को एनएसए के तहत नजरबंद करने की तैयारी शुरू। अम्बाला पुलिस किसान आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान की करेगी भरपाई। आंदोलनकारियों की संपत्ति, कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद देश भर में आक्रोश दिवस मनाए जाने का ऐलान किया गया। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने बताया कि 26 फरवरी को किसान दिल्ली जाने वाले हाईवे पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत। किसानों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग की। साथ ही किसान की मौत मामले में केस दर्ज करने की भी मांग की। किसानों ने किसानों की मौत के मामले को लेकर न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग की है। कहा कि मृतक किसान के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने ब्लैक डे के मौके पर घरों और गाड़ियों में काले झंडे लगाने की अपील की। कहा, न हमें आगे बढ़ने दिया जा रहा है, न हमारी बात सुनी जा रही है। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर की मांग, किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई आया। किसानों की मौत के विरोध में एनएसयूआई ऑफिस में जंतर मंतर तक मार्च निकालने की बात कही गई। खनौरी बॉर्डर में हुए हंगामे का नया वीडियो आया सामने। पुलिस वालों पर लाठी डंडे और गड़ारों से हमला करते दिखे किसान। पराली में मिर्च डालकर आग लगाई। किसानों के प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। हरियाणा के मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक को जाम किया। किसान आंदोलन के बहाने राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र की हत्या का जवाब देगी जनता। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने की किसानों से बातचीत की अपील। कहा, 5वें दौर की बैठक के लिए आगे आए, समाधान निकालना जरूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, किसानों से बातचीत को तैयार है सरकार। कोशिश करे कि हिंसा और जनहानि ना हो। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शंभू और खनौरी बॉर्डर की तुलना पाकिस्तान से की। कहा, किसान अपनी राजधानी जाना चाहते हैं और सरकार सड़क पर कीले और बैरियर लगा रही है। पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे करोड़ों की सौगात। 13,202 करोड़ की 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज 622 करोड़ की लागत से तैयार अमूल बनास डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। 25 लाख लीटर दूध की क्षमता वाले प्लांट से 3,000 लोगों को सीधे मिलेगा रोजगार। पूर्वांचल के 18 जिलों के 2 लाख दूध उत्पादक को अमूल बनास डेयरी प्लांट से जोड़ने की तैयारी। गुजरात की तरह पूर्वांचल की महिलाओं का होगा सबसे ज्यादा फायदा। पीएम मोदी आज सिगरा में देश के पहले इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फेज का लोकार्पण करेंगे। एक ही छत के नीचे 10 बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वॉश के 4 कोर्ट होंगे। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिलियर्ड्स, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल सहित 15 इंडोर गेम्स के लिए कंपाउंड बनाए गए हैं। मेडल लाने के लायक खिलाड़ी तैयार करना है मकसद। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे बीएचयू के स्वतंत्रता सभागार में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। साथ ही प्रतिभागियों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे संत गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन जाएंगे। पूजा अर्चना के बाद संत रविदास की भव्य मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का संत रविदास के अनुयायियों के साथ लंगर चखने का भी कार्यक्रम है। संतों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी 40,000 लोगों की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी देर रात गुजरात से पहुंचे वाराणसी। एयरपोर्ट से वेका गेस्ट हाउस तक 25 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ रात में शिवपुर फुलवारिया लहर तारा सड़क का निरीक्षण किया। 360 करोड़ की लागत से तैयार सड़क बन गई है। वाराणसी परिवहन की जीवन रेखा। गुजरात के नवसारी से पीएम का अटैक। मोदी ही नहीं, मोदी की जाति को भी गाली देती है कांग्रेस। जितना कीचड़ उछालेंगे 370 कमल उतने शान से खिलेंगे। अहमदाबाद में 1.25 लाख किसानों से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट संवाद। कहा, छोटे किसानों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का फंड किया है ऐलान। कहा कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना है। मेहसाणा में वालीनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए पीएम। कहा, देव काज और देश काज तेजी से हो रहे हैं। अहमद पटेल के बेटे फैसल अहमद पटेल ने कांग्रेस को दी चेतावनी। अगर आम आदमी पार्टी को मिली भरूच सीट तो गठबंधन का नहीं करूंगा समर्थन। फैसल अहमद पटेल ने भरूच से कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। कहा, अगर कांग्रेस को उम्मीदवारी मिलती है तो इससे कांग्रेस और गठबंधन को ही फायदा होगा। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी का बड़ा दावा। कहा कि इंडी अलायंस से अलग होने की आपको मिल रही है धमकी। 3 से 4 दिन में केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव। शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को 7वां समन। सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, ईडी कोर्ट के फैसले का नहीं कर रही है सम्मान। वो बीजेपी के लिए कर रही है काम। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा। अरविंद सिंह लवली बोले, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस और आप में सीट बंटवारे पर डील फाइनल। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, असम, हरियाणा में सीट शेयरिंग फाइनल हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 2 सीट देगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी को मिला नया चुनाव चिन्ह। तुरहा बजाता आदमी होगा चुनाव चिन्ह।
महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं। राहुल गांधी ने की उद्धव ठाकरे से फोन पर बात। सीट बंटवारे पर विस्तार से हुई चर्चा। उद्धव ठाकरे से पहले राहुल गांधी ने शरद पवार से की है फोन पर बात। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट करने पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मिले राहुल गांधी। सहयोगियों से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी 42 सीटें जीतेगी। महायुति में भी सीटों पर तकरार। शिंदे गुट के नेता गजानन कीर्तिकार बोले, हमें लोकसभा की 12 नहीं 22 सीटें मिलनी चाहिए। मुंबई यूथ कांग्रेस के पद से हटाने पर भड़के जीशान सिद्दीकी, कहा कि राहुल की टीम पार्टी को खत्म कर रही है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, 17 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय का न्योता दिया। 25 फरवरी को आगरा में हो सकते हैं शामिल। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकारा, कहा न्याय यात्रा में शामिल होऊंगा। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने जारी किया चुनावी पोस्टर। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बने अर्जुन तो राहुल गांधी कृष्ण के रूप में। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जारी किया गया पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय के आवास के बाहर लगाए पोस्टर। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में विजय संकल्प शंखनाद रैली में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव सहाय भी रैली में शामिल हुए। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने नाम लिए बिना कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा, पूर्व की नकारा सरकार ना तो नक्सलवाद पर लगाम लगा पाई, ना ही प्रदेशवासियों को न्याय दिलवाया। केंद्रीय मंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर घपले घोटाले का लगाया आरोप। कहा कि पहली सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अन्याय किया। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने मंत्रियों के साथ बैठक की। बजट सत्र को लेकर मीटिंग में हुई चर्चा। आज से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। चंपाई सोरेन सरकार पहली बार पेश करेगी बजट। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका, बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे, याचिका हुई खारिज। 1 मार्च से होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। 5 मार्च को बजट पेश होगा। सत्र की शुरुआत गवर्नर के अभिभाषण के साथ होगी। राशन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने शेख शाहजहां को भेजा नोटिस। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के हवाले से खबर। शेख शाहजहां के घर पर चस्पा किया गया नोटिस। शेख शाहजहां लगातार चल रहे हैं फरार। सूत्रों के हवाले से खबर। सौंदर्जखाली में फिर भड़की हिंसा की आग। पुलिस के सामने भीड़ ने फूंक दी शेख शाहजहां के भाई की संपत्ति। कई बीघा जमीन पर सत्ताधारी दल के नेता शेख आलमगीर ने किया था अवैध कब्जा। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन के बाद झोपड़ी में लगाई आग। लोगों की थी शिकायत, जमीन पर लंबे समय से कब्जा करने की चल रही थी साजिश। बोले कि हम अपनी जमीन वापस चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में सौंदेशखाली में सुकांत मजूमदार को हिरासत में लेने पर बशीरहाट एसपी का बयान। कहा, पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर धरने पर बैठने के बाद हिरासत में लिया गया। जयपुर में सूफी संत सम्मेलन का आयोजन। देश भर से कई सूफी संत हुए शामिल। अजमेर के दरगाह दीवान सैयद जुनैल आबेदीन भी सम्मेलन में शामिल। बोले, कोई भी विवाद हो उसका आपसी सहमति से हल निकालना चाहिए। जुनैल आबेदीन की मुसलमानों से अपील, सीएए के आपके लिए नहीं है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर आपको गुमराह किया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया। एनसीपीसीआर ने प्रशासन से कार्रवाई करने को कहा। कर्नाटक में मंदिरों को मिलने वाले दान पर टैक्स बढ़ाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव बोले कि मिलने वाले पैसे से होगा खराब मंदिरों का रखरखाव। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके के व्यापारियों को तोहफा। एलजी वीके सक्सेना ने टोल टैक्स का किया खत्म। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा। खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया। मैतेई समुदाय का अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के आदेश को रद्द किया। नागौर में बड़ा हादसा। विश्वकर्मा जयंती समारोह में बोलेरो हुई बेकाबू। मौके पर 2 लोगों की मौत की खबर। बोलेरो के ड्राइवर को अटैक आया। ब्रेक नहीं लगने से भीड़ में जा घुसी बोलेरो। पुलिस जांच में जुटी। ओडिशा के डंकनाल में मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में लगी भीषण आग। आग में जलकर इंजन हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जोरोंडा रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में काम कर रहे 12 लोग बाल बाल बचे। आग लगते ही कर्मचारियों ने कूदकर जान बचाई। गनीमत रही, हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रेलवे आग लगने की घटना की जांच के आदेश दे चुका है। हादसे के बाद डंकनाल राजगढ़ रूट पर रेल सेवा कुछ देर के लिए बाधित रहा। बाद में जांच के बाद ट्रेन सेवा बहाल की गई। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में साक्ष्य मांगे। आज शाम 6 बजे तक दिया समय। पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पुलिस भर्ती बोर्ड में बैठाई गई जांच। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मशीन सहित नकली नोट जब्त किए। एमपी के अनूपपुर में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला। वन विभाग की गाड़ियों में की तोड़फोड़। हमले में 2 पुलिस वाले घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात नियंत्रण में लिया। अनूपपुर में हाथी के हमले में एक शख्स की हुई मौत। शख्स की मौत के बाद आक्रोशित गांव वालों ने वन विभाग की टीम को बनाया निशाना। जंगली हाथियों के उत्पात से गांव वालों में है भय का माहौल। यूपी के सहारनपुर में पुलिसकर्मी और महिलाओं के बीच हंगामे का वीडियो
वीडियो वायरल हुआ। पुलिस वाले को किया गया सस्पेंड। पुलिस के मुताबिक पुलिस और महिला की पहले से है जान पहचान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मुंबई में बुलेट ट्रेन के निर्माण स्थलों का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक लेंगे जायजा। विशाखापट्टनम में सैन्य अभ्यास मिलन 2024 में फाइटर जेट्स ने दिखाई युद्ध कौशल। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए बम। समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किया गया साझा अभ्यास। केरल में अट्टुक्कल भगवती मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। भक्त कर रहे हैं मां भगवती के दर्शन। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला आज से शुरू होगा। रांची के JSCA स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सुबह 9:30 बजे होगा मैच। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को रांची टेस्ट से दिया गया रेस्ट। बुमराह की जगह मुकेश कुमार की टीम में हो सकती है वापसी। आकाशदीप को भी मिल सकता है डेब्यू का मौका। रांची टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में 2 बदलाव किए गए। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और स्पिनर शोएब बशीर को टीम में मौका मिला। मार्क वुड और लेग स्पिनर रेहान अहमद हुए बाहर। चौथे टेस्ट मैच से पहले भारत के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने रांची की पिच को लेकर किया बड़ा खुलासा। कहा कि पिच टर्न जरूर करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का शेड्यूल जारी। 2 फेज में IPL होंगे। 22 मार्च से 7 अप्रैल तक होंगे पहले फेज के मुकाबले। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद तय होगी बाकी मैचों की तारीखें। 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में होगा ओपनिंग मैच। 23 फरवरी से 17 मार्च तक आयोजित विमेन प्रीमियर लीग में कुल 22 मैच खेले जाएंगे। WPL के दूसरे सीजन में सभी 5 टीमें ले रही हैं हिस्सा।